नमस्कार, मैं बरखा शर्मा। फटाफट खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एलएसी पर तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स का नाइट ऑपरेशन जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर रात में भी गश्त कर रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में दिन रात उड़ान भर रहे हैं। रात में युद्ध के लिए इंडियन एयरफोर्स की तैयारी पूरी है। लद्दाख एयरबेस से MI-17 भी आसमान में दहाड़ता दिखा। नाइट ऑपरेशन के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर लेटेस्ट तकनीक से लैस है। चीन से मुकाबले के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैयार। वायुसेना इसका इस्तेमाल नाइट ऑपरेशन के अलावा एयर एम्बुलेंस के रूप में भी करती है। लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर MI-26 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेह में ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर की हलचल बढ़ने से चीन की मुश्किलें और बढ़ी हैं। इंडियन एयरफोर्स का जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 लेह के एयरबेस पर उतरा। यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। एलएसी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को एक बड़े खतरे से आगाह किया और कहा कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन ने 60,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। इसमें BSF के 2 जवान जख्मी हो गए। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। हाथरस केस में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सोमवार को केस दर्ज करेगी। सीबीआई एसआईटी से अब तक की जांच रिपोर्ट हैंडओवर लेगी। हाथरस मामले में यूपी सरकार की सिफारिश के 7 दिनों बाद सीबीआई ने जांच को टेकओवर किया है। पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। एमपी के 4 गांव भी इस योजना में शामिल हैं। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल है। कानून व्यवस्था को लेकर कोलकाता में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। आईपीएल सीजन 13 में आज होने जा रहे हैं 2 मुकाबले। पहला मुकाबला हैदराबाद और राजस्थान के बीच होगा। दूसरा मुंबई और दिल्ली के बीच होगा। आईपीएल के 25वें मैच में बेंगलुरु ने चेन्नई को 37 रनों से हरा दिया। 2010 के बाद चेन्नई के खिलाफ आरसीबी की सबसे बड़ी जीत रही। चेन्नई के लिए अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा 42 रनों की और एन जगदीशन ने 33 रनों की पारी खेली। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने 52 गेंदों में शानदार 90 रनों की पारी खेली। आईपीएल में कोहली की 38वीं 50 है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही थी। टीम ने 25 रनों पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 में से 5 मैच हारे हैं। टीम ने ओपनिंग मैच जीतने के बाद लगातार 3 मैच हारे थे। बेंगलुरु के क्रिस मॉरिस ने 3 और वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए, जबकि उड़ाना और यजुवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला। बेंगलुरु ने शुरुआत में 13 रनों पर ही पहला विकेट गंवाया। कोहली ने 52 बॉल्स पर नाबाद 90 रनों की पारी खेली। आईपीएल के दूसरे मैच में कोलकाता ने पंजाब को 2 रनों से हरा दिया। अबू धाबी में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रनों का टारगेट दिया था। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 73,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं।
देश में कोरोना से 24 घंटों में 926 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 1,60,000 के पार पहुंची। देश में कोरोना के अब तक 69,79,424 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 8,83,185 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,866 नए मरीज मिले हैं। 48 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,17,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। यूपी में बस्ती में स्वास्थ्य केंद्र में बीजेपी नेता पर अस्पताल के कर्मचारियों ने हमला कर दिया। बीजेपी नेता एक बच्ची के इलाज से जुड़े विवाद की जानकारी लेने पहुंचे थे। लखनऊ के फैजाबाद रोड पर अतिक्रमण अभियान के तहत कार्रवाई हुई। दुकानदारों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। राजस्थान के करौली में पीड़ित परिवार का धरना खत्म हुआ। 10 लाख के मुआवजे के बाद खत्म हुआ धरना। दिल्ली में एक अस्पताल के पास कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर में डोडा के जंगल में आग लगी। आसमान में दूर दूर तक धुआं दिखने लगा। आग को काबू पाने की कोशिश जारी। सीतापुर में तेंदुए ने गाय के बच्चे को अपना शिकार बनाया। इलाके में हड़कंप। तेंदुए को अब भी वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है। राजस्थान में हुई साधु की हत्या को लेकर अयोध्या में महंत राजू दास ने सरकार से पीड़ित परिजनों की मदद की मांग की। साधु को जिंदा जलाने के मामले में आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के सीएम का पुतला फूंक दिया और जमकर नारेबाजी की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी कंपनी का विलय जून 2021 में किया जाएगा। 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। नवरात्र को लेकर ये ट्रेन शुरू की जा रही है। कोरोना की वजह से इस बार सितंबर में टू व्हीलर मार्केट डाउन रहा। रजिस्ट्रेशन में पिछले साल के मुकाबले करीब 13% की कमी आई है। पश्चिमी फ्रांस में पर्यटक विमान और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सरकारी अधिकारी के मुताबिक माइक्रोलाइट में 2 लोग सवार थे। पर्यटक विमान में 3 लोग थे। हादसा शनिवार को दोपहर करीब 4:30 बजे लोशिच में हुआ। पिछले 15 दिनों तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम के लिए सहमति बनी है। रूस की मध्यस्थता से मॉस्को में 10 घंटों तक दोनों देशों के बीच वार्ता हुई। रूस के विदेश मंत्री ने बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ पिछले 64 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 10,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।